नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा सांतता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर है? तो देखो आज टॉपिक लेके चल रहे पर सांतता। अब सांतता मतलब कंटिन्यूटी होती क्या है? तो देखो कंटिन्यूटी अपने पास जैसे में कोई कार्य, ये है कार्य एक्स वाई, अगर कोई ग्राफ है अपने पास लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा, यानी सतत लगातार वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्या सततता होती है, कंटिन्यूस होता है। अगर कोई कार्य जैसे यहाँ पे कोई ब्रेक हो जाए, जैसे मैंने यहाँ से लिया और जैसे एक्स इक्वल टू ए पे यहाँ पे टूट गए, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से टूटा हुआ है, तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या होगा, ये असतत होगा। क्लियर है? तो संततता एक तरह का अपने आप में कंटिन्यूटी दर्शाती है, लगातार है, ठीक है, यानी कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य लेते हैं, कोई भी फंक्शन का कार्य बनाते हैं, तो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो संततता की परिभाषा क्या होगी? अब संततता की जैसे पर्टिकुलर कोई पॉइंट होता है अपने पास, ये पर्टिकुलर जैसे कोई x बराबर a पे वो सिद्ध करवाएगा कि संततता की जांच करो, कंटिन्यूटी की इसको प्रूव करना कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें तीन केस होते हैं। पहला x इज इक्वल टू पर्टिकुलर उस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे। दूसरा इसके पहले वाले की, इसको अपन बोलेंगे LHL, लेफ्ट हैंड, ठीक ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इससे बाद वाले की, और सो इससे आगे बढ़ेगा क्या आएगा, राइट हैंड RHL, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है? तो अपन पर्टिकुलर जैसे x इक्वल टू a पे अपन चेक करेंगे, तो ये इसकी मतलब क्या होगा, अपन मैथमेटिकली क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो LHL, ये भी लिखवाऊंगा मैं, LHL RHL, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिसे f ऑफ a, तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या होता है, दिए गए बिंदु पर, यानी कि गिवन पॉइंट्स होता है, उस पर क्या कंटिन्यूस होता है, संतत होता है। क्लियर है? अब देखो इसकी पहली बात तो मैथमेटिकल डेफिनेशन से अपन क्या लिखेंगे, तो देखो संतत के लिए, ठीक है, सातत्य के लिए, कंटिन्यूस के लिए, तो अपने पास सातत्य के लिए क्या आ रहा है, देखो फंक्शन सातत्य, ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी के लिए। तो देखो क्या होगा, लिमिट जैसे x टेंड्स टू a, समझ कौन करना, यहाँ पे माइनस लगाते हैं किसके, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो क्या आएगा f ऑफ a माइनस एच, जिसे पर्टिकुलर बता रहा हूँ मैं, x अभी तो x नहीं लेके चल रहे, फिजिकल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट के लिए, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी क्या होना चाहिए, x इक्वल टू a पर चेक करना है, तीनों बराबर होने चाहिए। इसको अपन जैसे h के लिए लिखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h किसकी टेंड्स टू 0, टेंड्स टू यानी जाना मतलब 11th पढ़ा हुआ है, अग्रसर होना, इतना छोटा है, बहुत माइनर वैल्यू है h, तो इसको क्या लिखेंगे अपन f ऑफ, जैसे a के लिए चेक करें तो क्या आएगा, a माइनस एच, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a प्लस h, और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान बराबर होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको बाह्य सीमा बोलते हैं, इसको कौन सी बोलेंगे, बाह्य सीमा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, दाई सीमा, ठीक है, RHL, और फलन का मान, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्लियर है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आपको मेन ये याद रखना पड़ेगा, संतत सिद्ध करवाएगा और संततता कंटिन्यूस सिद्ध करवाएगा। तो कंटिन्यूस के लिए अपन क्या लेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकालेंगे और फलन की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, अगर तीनों इक्वल आ जाएगी
तीनों बराबर आ जाएंगे तो वो क्या होगा, फलन क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, यानी संततता प्रूफ हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अगर तीनों में एक भी इक्वल नहीं आ रहा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, यानी क्या होगा, असंतत होगा। क्लियर है। अब कुछ फंक्शंस आते हैं, देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, मेन ही चीज है, ये याद कर लेना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपन प्रूव करेंगे तो कुछ फंक्शन होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो किस वैल्यू पे आपके पास संतत होते हैं, किस पे असंतत होते हैं। तो देखो संतत फंक्शन, संतत फलन, ये आपको याद नहीं पड़ते, जिसे अपन आउटलेटा पड़ेगा, अपन डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे काम आएंगे, पर रोली थ्योरम लॉन्गेस्ट थ्योरम में भी काम आते हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एक्स, यानी क्या हो, तत्समक। तत्समक फलन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, सतत होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, संतत होते हैं। नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, सी, यानी क्या हो, अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है, असतत मतलब क्या होता है, अचर यानी कांस्टेंट फलन क्या होगा, सतत होगा। क्लियर है। अब आता है बहुपदीय फलन, यानी पॉलिनोमियल्स फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, ए नॉट ए वन एक्स प्लस क्या हो, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एस क्या हो, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन। क्लियर है। ये कोई फंक्शन हो तो क्या होगा, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन बहुपदीय फलन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर है, यानी संतत होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ये चीजें मैं बता रहा था कि आप याद रख सकते हैं। क्लियर है। नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर है। त्रिकोणमितीय फलन। नंबर 5 e की पावर बार ax और चरघातांकीय फंक्शन, देखो इधर x बार क्या हो, a की पावर x, चरघातांकीय, सॉरी, ठीक है, a की पावर x वाले फंक्शन भी क्या होते हैं, चरघातांकीय फलन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय। चरघातांकीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर है। ऐसे फिर लॉग वाले फंक्शन, लॉग वाले हाइपरबोलिक फंक्शन, तो देखो जैसे नंबर 6 पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, लॉग मॉड ऑफ एक्स, ये क्या होते हैं, संतत होते हैं। फिर हाइपरबोलिक वाले इधर लिख देता हूं मैं, नंबर 7 पे एफ ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। क्लियर है। यानी हाइपरबोलिक फंक्शन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर है। और लास्ट में क्या होता है, निरपेक्ष मान फलन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, एफ ऑफ एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स के अपने पास मॉड ऑफ एक्स वगैरह होते हैं, ये फंक्शन भी क्या होते हैं, संतत होते हैं। क्लियर है। तो इन्हीं में ऐसे तत्व, देखो ये फंक्शन होते हैं, ये ऐसे तत्व कब होते हैं वो चीज बताता हूं मैं। देखो असंतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होते हैं, इन्हीं फंक्शन में बता देता हूँ, ये फंक्शन कब असंतत हो जाते हैं, यानी डिसकंटिन्यूअस कब हो जाते हैं। क्लियर है। तो देखो एक तो होता है पहले, जैसे मैं इसमें ले लूं महत्तम फलन, ठीक है, इसको महत्तम फलन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन। महत्तम फलन, ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्लियर है। असंतत होता है किस पूर्णांक पे, ठीक है, यानी पूर्णांक इंटीजर के लिए क्या होगा, ये असंतत होगा। इसी प्रकार क्या होगा, x 1/x, जैसे कोई फंक्शन ले लिया 1/x,
क्लियर है। और x का मान क्या हो 0, x का मान क्या हो 0, यानी क्या हो पूर्णांक में से हो, इंटीजर में से बिलोंग करता हो। क्लियर है, इंटीजर में 0 होता है, अगर 0 आ जाएगा तो 1/0 तो क्या होगा, जैसे पर्टिकुलर x बराबर 0 की बात करें इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ही क्या होते हैं लॉग वाले, ठीक है, ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से फंक्शन सतत होते हैं असतत होते हैं अब कब होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन लॉग वाले फंक्शन की बात करते हैं तो e की पावर x, जैसे अपन नंबर 3 पे बात करें e की पावर 1/x, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या e की पावर 1/x हो बराबर किस पे, देखो x बराबर क्या हो 0 पर क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है, पता है आपको 1/0 इनफाइनाइट होगा, e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है नॉन डिफाइंड नंबर होती तो क्या होगा वो असतत होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने कोसेक ले लिया, सपोज करो f ऑफ ये नंबर 4 पे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया कोसेक x ले लिया। ठीक है, अब जैसे x बराबर 0 हो तो कोसेक 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी क्या होता है ऐसे तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो ये सामान्य बातें थी तो आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से फंक्शन क्या सतत होते हैं कौन कौन से असतत होते हैं। क्लियर है, अब स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा इसके बारे में दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो अपन ने पढ़ा क्या, एक ग्राफ के बारे में बताया कि असतत कब होता है, अगर ग्राफ कहीं से ब्रेक हो जाता है तो वह असतत होगा डिसकंटिन्यूस होगा। यानी अगर अपन किसी पेंसिल से अपन किसी ग्राफ का जैसे टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए तो वो सतत होगा, अगर वो ब्रेक हो गया पेंसिल उठा लिया आपने तो वह असतत हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है, नंबर 2 पे पहले बात हो गई, नंबर 2 पे अपन ने क्या पढ़ा कि अपन मैथमेटिकल क्या प्रूव करेंगे, तो मैंने बताया था अपन को क्या लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h और इज इक्वल टू क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a, ये तीनों बराबर होगी तो अपन क्या बोलेंगे इस फंक्शन को सतत फंक्शन बोलेंगे यानी कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे गिवन पॉइंट पे दिए गए बिंदु पे। क्लियर है, फिर मैंने आपको नंबर 3 पे चीज बताई क्या कि कौन कौन से फलन सतत होते हैं कौन कौन से फलन असतत होते हैं, यानी कंटिन्यूस कौन से होते हैं डिसकंटिन्यूस कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो फलन आपको लगभग याद रखने पड़ेंगे, कौन से इंटरवल पे होते हैं किस वैल्यू पे वो असतत होते हैं वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। और अब स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल। तो देखो मैं एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसके बाद में अपन टॉपिक लेंगे डिफरेंशियबिलिटी। अभी अपनी संततता चल रही है, कंटिन्यूस फंक्शन चल रहा है अभी अपना, 2 पार्ट में है ये टॉपिक। तो देखो अपना फंक्शन क्या दे रखा है, फलन दे रखा है f ऑफ फंक्शन दे रखा है f ऑफ x x माइनस का मॉड ऑफ x अपॉन में x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 1 कब दे रखा है इफ x इक्वल टू 0। सवाल समझ में आया, हमें संततता की जांच करनी है किस पर, बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0। ठीक है, हमें x बराबर 0 पे इसकी जांच करनी है कि सतत फलन है या नहीं है। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी संततता की जांच करनी है फंक्शन सतत है या नहीं है। क्लियर, अब देखो इस फंक्शन को आपको पता है मोड फंक्शन है मापांक फलन है, और मापांक फलन के लिए जिसे आपको मैं यहाँ बताता हूँ f ऑफ x है। क्लियर है, रफ के अंदर बता रहा हूँ या फिर इसमें भी लिख सकते हो आप। अगर कोई f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड फंक्शन दे रखा है तो इसको आप खोलोगे ब्रेक करोगे तो 2 वैल्यू बनती है, एक तो प्लस की क्या होती है माइनस की। क्लियर है, तो जैसे x की वैल्यू पर पास एक पॉजिटिव आ रही है क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो जैसे इधर देखो माइनस की कब आएगी x इफ क्या होगा बताओ x क्या हो लेस देन क्या हो 0। आपको पता है 0 से जो भी छोटी वैल्यू होती है वो सब क्या होती है माइनस की होती है। क्लियर है,
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो प्लस की आ रही है, मतलब क्या आ रहा है, इफ एक्स क्या ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी 0 के बराबर और 0 से बड़ी जो सभी वैल्यू होगी किसकी होगी, वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है। तो इस फंक्शन को यहाँ क्यों बताया, तो क्योंकि यहाँ मोड आ रहा है, तो इस फंक्शन को मैं तोड़ूंगा भी। ठीक है, यदि अपन स्टार्ट कर अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं किया, अभी अपन ने बताया कि मोड वाला फंक्शन आ जाए उसको 2 बार में टॉप ब्रेक करेंगे अपन। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूँ फंक्शन अपना, जो फंक्शन मेन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो एक बार मैं यहाँ से 0 से बड़ी लूंगा, एक्स बराबर 0 पे तो 1 दे रखा है, तो 0 से बड़ी लूंगा तो ये पॉजिटिव आएगी, रखना मोड किसका लूंगा मैं, प्लस का लूंगा, तो क्या आएगा, देखो 0 से बड़ी लिया तो देखो रफ के अंदर इधर बताता हूं मैं, इफ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी हो, 0 से, 0 से बड़ी हो तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा एक्स, तो 0 अपॉन एक्स क्या आ गया, 0। क्लियर है, तो क्या आया 0। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये क्या हो, लेस देन हो, इफ एक्स लेस देन क्या हो, 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो मैं रफ के अंदर बता रहा हूँ यहाँ पे x माइनस का x नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, अपॉन में x, तो माइनस, देखो 0 से छोटे पे मैंने बताया 0 से लेस देन माइनस का x आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और कितना हो गया 2x अपॉन 2x, x कट गया तो कितना आ गया 2, तो अपने पास क्या आएगा 2, और दूसरी वैल्यू x बराबर 0 पे क्या आ रही 1, हमें दे रखा है ये, तो क्लियर है, x बराबर 0 पे क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर है। अब फंक्शन देखो अपन इस वाले फंक्शन को पहले इसमें चेंज कर दिया अपन ने, तो मेन फंक्शन ये बन गया अपना, मेन फंक्शन ये बन गया। क्लियर है, ये हमने चेक, ये तो मैंने बता रखा आपको कि अगर मोड में तो कैसे लिखते हैं। क्लियर है, अब अपन निकालेंगे दाईं सीमा बाईं सीमा, ठीक है, और फलन का मान। क्लियर है, तीनों बराबर आ जाएंगे तो अपना फलन सतत होगा, नहीं तो क्या होगा असतत होगा, यानी कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज क्या होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है, तो देखो मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर 8x इक्वल टू 0। क्लियर है, क्या निकालेंगे अपन, बाईं सीमा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हटा दो, इसको डायरेक्ट लिख दो, ऐसे लिख दो x बराबर 0 पर बाईं सीमा, ठीक है, x बराबर 0 पर बाईं सीमा, ठीक है, लेफ्ट हैंड LHL 8x इक्वल टू 0। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बताया था मैंने, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस का h, a क्या होती है जिस वैल्यू पे वो हमें से क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है, किस वैल्यू पर चेक करवा रहा हूं मैं, x बराबर 0 पे, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे अपन, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आएगा 0 माइनस h। क्लियर है, तो क्या आएगा, देखो x या x माइनस h भी लिख सकते हैं, a माइनस h की जगह आप x भी लिख सकते हो, इससे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे a भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। देखो इधर x टेंड्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 0, अब देखो 0 माइनस h, 0 में से कुछ कम हो रहा है, h क्या होती है, बहुत पॉजिटिव वैल्यू होती है, बहुत माइनर वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू होती है, लेकिन है तो कुछ कम करेंगे तो 0 से कम हुआ, और 0 से कम होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, 2 वाला। क्लियर है, तो अपने पास क्या आएगा, इसको आगे लिख देता हूं मैं, तो अपने पास क्या आएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 आ गई, लिमिट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है, अब मैं निकालता हूँ क्या, x बराबर 0 पर बाईं सीमा निकाल लिया अपने, अब दाईं सीमा निकालते हैं। क्लियर है, तो x बराबर 0 पे यही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दाईं सीमा, ठीक है, RHL 8x इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का, बस इतना समझना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखो प्लस क्यों आ रहा है, राइट हैंड साइड में प्लस आता है बाईं सीमा में, तो आपको क्या पता पड़ा कि x की 0 का 0 में कुछ प्लस हो रहा है, तो
तो जीरो में प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा वाला कौन सा फंक्शन आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो लिमिट एस इक्वल जीरो, इसका मतलब जीरो आया, और इसमें जीरो लिमिट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फलन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको, तो अपन क्या लिख देंगे, एल एच एल इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। क्लियर है, क्या होगा, बाईं सीमा बराबर नहीं किसके, दाईं सीमा की, अतः x बराबर जीरो पर f ऑफ x, फलन यानी फलन लिख दो या f ऑफ x लिख दो, f ऑफ x क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए क्या। तो क्या होगा, ये असंतत फंक्शन हो गया, यानी संतत नहीं है। क्लियर है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 की बात करता हूं मैं, बहुत इजी है, केवल आपको बाईं सीमा दाईं सीमा निकालनी है और फलन का मान निकालना है। तीनों बराबर आते हैं तो फलन फंक्शन क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, चलो एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं अपन। जैसे देखो कोई फंक्शन दे दिया अपन को f ऑफ x x स्क्वायर, if x लेस देन इक्वल टू 1, और ये दे दिया अपन को x if x की वैल्यू देखा जाएगी अपन को, x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर है, और दूसरा तीसरा भी देगा अपन को x स्क्वायर बाई 4 इफ x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़े 2 से बड़ी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमें कहाँ चेक करना है, x बराबर 2 पर। ठीक है, किस पे चेक करना है, 8x इक्वल टू 2। देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा, समझने के लिए समझ में, यहाँ पूरा लिख रहा है x बराबर 2 पर सत्यता की जांच करो। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको कंटिन्यूअस की मतलब इसकी जांच करनी, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। क्लियर है, तो मैं आगे वाला फंक्शन में क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपको केवल मेन फंक्शन ये था, किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पे हमें संततता की जांच करनी है, कंटिन्यूअस चेक करना है कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, चलो चेक करते हैं। तो देखो वही तरीका, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान, LHL यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीन चीज निकालेंगे। अगर वो तीनों बराबर आ जाएगी तो फलन क्या होगा, सतत होगा, अदरवाइज क्या होगा, असतत होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, चलो सॉल्व। तो निकालते हैं अपन बाईं सीमा, x बराबर 2 पर बाईं सीमा, क्या फलन की बाईं सीमा। ठीक है, क्या लिखोगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट 8x इक्वल टू 2। क्लियर है, ये इंग्लिश में वाली लिख दिया दोनों। तो देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस क्या आएगा, h, या a प्लस h लिख सकते हैं, a जिस पे अपन चेक करते हैं, या x लिखा तो x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, तो क्या आएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a यानी 2 प्लस h। अब आप खुद सोचो कि 2 में प्लस, सॉरी यहाँ माइनस था, बाई के लिए माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, देखो 2 माइनस h आ रहा है, यानी 2 में कम हो रहा है, 2 से लेस। तो देखो x की वैल्यू 2 से लेस हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, 2 से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे। क्या लेंगे, x लेंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या लिया यहाँ पे, x, और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 माइनस h। क्लियर है, मैं समझे, अपने पास क्या फंक्शन था, x लिया, x की जगह क्या पुट कर दिया, 2 माइनस h पुट कर दिया, फंक्शन को उठा दिया। ये क्या बोल रहा है, फंक्शन में क्या रखो, 2 माइनस h। अब पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन कौन सा है किससे पता पड़ता है, तो 2 में से कम हो रहा है, 2 से लेस हो रहा है, तो कौन सा फंक्शन ले रहे हैं अपन, x ले लिया। क्लियर है, इन दोनों को नहीं लिया क्योंकि ये तो 2 से बड़ा है, इधर 2 है ही नहीं, तो अपन कौन सा फंक्शन लिए, केवल ये लिया अपन ने। क्यों लिया, क्योंकि 2 से लेस हो रहा है, क्योंकि 2 से लेस हो रहा है, h कम हो रहा है।
चलो ये फंक्शन ले लिया, तो फिर ये से बोल रहा है कि जो वैल्यू होती है फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर दो। क्यों? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मेरे पिछले वाली में बताया लिमिट, जैसे 11 में पढ़ा है टेंस टू 2, तो यहाँ कोई फंक्शन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा 4 प्लस कितना 2 कितना 6 तो हुआ। आपने छोटी, ये रफ का काम बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए, आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा क्या, जैसे इधर बताता हूँ उधर जगह नहीं है। जैसे कोई फंक्शन है, मैं ये फंक्शन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई फंक्शन ये ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपने यहाँ पढ़ा होगा कि इसका मान निकालो एक्स बराबर 2 पे निकालो, तो ये लिमिट यही तो है। इसका मतलब आप ये तो चेक करो एक्स बराबर 2 पे, तो इसका मतलब वहाँ क्या रखते थे, हम 2 रखते थे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो ये दोनों बराबर तो आ रहे हैं। तो ये छोटी क्लास की बात थी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसमें लिमिट में दे दिया, क्लियर है। तो ये सिर्फ फंक्शन में तो बोल रहा है, ये फंक्शन में यहाँ क्या था, एक्स बराबर 2 रखा, तो 2 कहाँ रखा, फंक्शन में रखा, तो ये फंक्शन को हटा देंगे, ये वैल्यू कहाँ देंगे फंक्शन में, तो यहाँ से 2 वैल्यू पता पड़ती है अपन को। पहली बात तो फंक्शन को चूज करो, कौन सा फंक्शन लेंगे। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं। पहली बात तो इस फंक्शन, देखो मैंने 2 पे चेक किया, 2 में से कम हुआ, तो ये अंदर वाला फंक्शन कैसे हो रहा है कि अपन कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 में से कम हो रहा है, 2 से लेस हो रहा है, तो मैं कौन सा फंक्शन लिया, एक्स लिया, ये ले नहीं सकता 2 से बड़ा है, ये इधर 2 है ही नहीं, क्लियर। तो ये फंक्शन एक्स लिया, एक्स आ गया, अब एक्स में क्या पुट कर देंगे 2 माइनस एच, तो यहाँ रखा तो 2 माइनस एच ये तो आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 माइनस एच। अब लिमिट को उठाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से क्या घटा देंगे 0, तो क्या आएगा 2 आएगा, क्लियर है। तो अपनी देखो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 2 आ गई, क्लियर है। अब मैं निकाल रहा हूँ 22 सीमा, 22 तो निकाल दी, दाई सीमा निकाल रहा हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे दाई सीमा, क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एच, बस ये वापस रफ कर देता हूँ। देखो ऐसे आपको बोर्ड में लुबास लिखे हुए में तो लिखा हुआ था, इसलिए क्या x बराबर 2 पर दाईं सीमा निकाल रहे हैं, 8x इक्वल टू यहाँ आ जाएगी RHL, ठीक है। तो 8x इक्वल टू 2 प्लस होता है किस पर 2 पर। अब फंक्शन को देखो, इसमें ये अंदर वाली देखो 2 प्लस एक्स 2 से बड़ा हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है, तो 2 से 2 ग्रेटर देन ऑफ 2, ग्रेटर देन ऑफ 2 पे ये फंक्शन लेंगे अपन, तो ये फंक्शन ले लिया कौन सा, तो इसमें क्या रखूंगा, इसमें रखूंगा क्या 2 प्लस एच स्क्वायर अपन में क्या आ जाएगा 4, क्लियर है। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो या लिमिट डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो आप, क्लियर है। तो आप क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो क्या लगा दो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब था फंक्शन, क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉरी यहाँ क्यूब था फंक्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ क्यूब आएगा, क्लियर है ना, यहाँ क्या आएगा क्यूब आएगा, मैं 2 लिख दिया था मैंने। तो देखो अब यहाँ देखो, यहाँ से 0 करो, ये 0 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, क्या होता है 8/4 कितना आ जाएगा 2, तो बराबर आ रहा है। लेकिन आप इसको फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी क्यूब का, वैसे आप क्या यहाँ तो चलो सही आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आ सकती है, या आ सकती नहीं आती है, आपको फॉर्मूला ओपन ही करना पड़ेगा, जैसे h कॉमन लेना, नीचे h होता तो फिर इनफाइनाइट बन जाता ना। इसी क्वेश्चन को देखो, जैसे -2 होता है ये h और माइनस का 8 होता है यहाँ h हो जाता, तब दिक्कत आ जाती है, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे a क्यूब बी क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, अपॉन में क्या आएगा 4, क्लियर। अब आप लिमिट ओपन कर दो, तो लिमिट ओपन करेंगे तो देखो अपने पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 का क्यूब 8 होता है, ये 0 और ये टर्म भी 0, पूरी टर्म यहाँ देखो 0 दूंगा और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई की पूरी क्या हो जाएगी 0 अपॉन में 4, ठीक है। लिमिट का हटा दिया ना अपन ने, तो अपने पास क्या 8/4 कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर है। तो अपने पास 2 चीज तो आ गई, बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर आ गई, ठीक है ना, RHL LHL दोनों बराबर आ गई, क्लियर है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान भी निकाल लो, वैसे शुरू में भी निकाल सकते हो आप, x बराबर 2 पर
फलन का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 8x इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2। अब 2 ना से 2 से बड़ा ना 2 से छोटा, ना तो लेस देन ना ग्रेटर देन, अब केवल 2 पर। तो x बराबर 2, देखो x बराबर 2 पे अपन कौन सा फंक्शन लेंगे, तो या 2 लेस देन था, सॉरी यहाँ पे इक्वल लिखा, तो x बराबर ग्रेटर देन 2 से एक फंक्शन ये लेंगे अपन। x बराबर 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ लेस देन नहीं था, इक्वल नहीं था, तो यहाँ पे है इक्वल, तो यहाँ से 2 से ग्रेटर देन फंक्शन ये आएगा, तो 2 का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 2 का क्यूब कितना 8/4 कितना आ गया 2। तो हमने क्या पता लगाया, तो देखो अपने पास निष्कर्ष निकला, लिमिट या आप डायरेक्ट लिख सकते हो LHL इक्वल टू क्या आएगा, RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 2, तीनों बराबर आ रही है, अतः x बराबर 2 पर f ऑफ x संतत फलन है। क्लियर है, क्या है संतत फलन है, क्लियर। तो x बराबर 2 पे क्या हो गया, फलन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, क्या होगा 8 x इक्वल टू 2 ऑन x इक्वल टू 2 गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि समय कम बचा है अपने पास अब। तो अब जो क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ इसको लगातार देखें, और जहाँ भी नहीं समझ में आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।